अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में एक बार फिर से खुशामदीद। 12 मई की रात आपसे मुखातिब। नरेंद्र मोदी का खिताब खत्म हुआ, ट्रंप की स्टेटमेंट सामने आई। नरेंद्र मोदी ने 3 धमकियां दी हैं पाकिस्तान को और 3 शिकस्त के एतराफ भी किए हैं। नरेंद्र मोदी का खिताब और ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई उसको लेकर के मुझे लोगों ने अब मेरे पिछले वीलॉग में पूछा कि मोदी के ताज़ा जो विचार हैं उस पर आपके समाचार क्या हैं। तो मेरे पास तो संजीदा समाचार भी हैं और कुछ हंसने वाले समाचार भी हैं मोदी को लेकर के। देखिए, मोदी की जो तकरीर थी, जो उसने शुद्ध हिंदी में की, वो तकरीर, उसमें उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बदन बोली जिसे हम कहते हैं, जो उसके अल्फाज थे, शब्द थे और जो उसकी ओवरऑल तासुरात थे, उन तीनों में इसके बावजूद कि बड़ी स्क्रिप्टेड थी और बड़ी कैलकुलेटेड तकरीर थी, लग रहा था कि एक शिकस्त खुर्दा, एक हारा हुआ शख्स है जो कुछ इस तकरीर के जरिए अचीव करना चाह रहा है। मैं उस तकरीर के मदरजात पे डिटेल में भी आता हूं कि वो 3 धमकियां कौन सी उसने पाकिस्तान को दी और 3 जगह उसने कैसे झूठ बोला, ट्विस्ट दिया और अवाम जो उनके चाहने वाले बिलखुसूस बीजेपी के हैं, उनको कैसे उसने एक खिलौना दे दिया खेलने के लिए, कैसे उनको उसने आरा लगाया है, लारे लप्पे दिए हैं, वो बात भी बताता हूं। लेकिन सबसे पहली जो टेक्निकल बात है जो आपको समझने वाली है, आज प्योरली मैं तज्जियाती वीडियो करने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि आप देखिए जो मोदी का खिताब है ये शुरू होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8 बजे। याद रखिएगा ज़हन में, ठीक है। लेकिन इस खिताब से पहले एक और हीरो पड़ गया, एक और कारीगर बंदे की एंट्री होती है। उस कारीगर बंदे ने, मोदी ने जो कुछ तैयारी की हुई थी और जो उसने कहना था, उसको उनकी अपनी जुबान में कहते हैं नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। वो था डोनाल्ड ट्रंप। वो जा रहा है सऊदी अरब, मैं बाद में बताता हूं वहां क्या कुछ करने जा रहा है। ट्रंप इज एन एक्शन इन फुल स्विंग, हर शायद क्रेडिट ले रहा है, किसी हद तक दुरुस्त भी ले रहा है। तो ट्रंप की जो तकरीर आई, जो ट्रंप ने गुफ्तगू की सऊदीया रवाना होने से पहले, वो उसने शुरू की 7:45 पर। यानी इससे पहले कि नरेंद्र मोदी आके तो फातिहाना अंदाज में कोई झंडे गाड़ता, कोई वाह वाह लेता, कोई तालियां लेता, वो ट्रंप ने आके सारी कहानी बता दी। ट्रंप ने क्या कहा? उसने कहा जी दोनों बड़ी ताकतवर कौमें हैं। उसने कहा जी दोनों के पास न्यूक्लियर है, दोनों के बीच में न्यूक्लियर जंग हो सकती थी। दोनों को मैंने एक बात कही, वो क्या कही कि मैं पीपल हैव नेवर यूज ट्रेड द वे आई यूज्ड, कि तिजारत को लोगों ने, मुख्तलिफ ममालिक ने उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया जैसे मैंने किया है। वो कैसे? मैंने पाकिस्तान को भी कहा, मैंने भारत को भी कहा कि आपके साथ ट्रेड करनी है, ट्रेड नहीं करूंगा अगर आप जंग नहीं रोकेंगे। तो ट्रेड किसकी ज्यादा है, टारगेट किसके ज्यादा है, इकोनॉमी किसकी बड़ी है? वो हम तो 10 15 20 बिलियन डॉलर मैक्सिमम तक जा सकते होंगे। तो भारत, तो पहले तो भारत इस बात पे परेशान हुआ। दूसरा है न्यूक्लियर जंग की धमकी, जिसके ऊपर मोदी कुछ और कह रहे हैं, बयान करता हूं, सब्र कीजिए। तो ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भी मैंने उन्हें कहा मैंने आपसे बहुत सारी तिजारत करनी है। तो ये दोनों मान गए। तो अब ये जो सीज फायर हुआ है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकिल हो, ठीक। तो ट्रंप ने एंट्री डाल के मोदी की तकरीर से पहले मोदी को क्रेडिट लेने से बिल्कुल रोक दिया। मोदी ने जो स्क्रिप्ट लिखा था, जो रिहर्सल की थी, जो यूं यूं उंगली करनी थी, जो सैफरन कलर की, लाल रंग की, मैरून कलर की वेस्ट कोट पहनी थी, पीछे भारतीय झंडे लगे हुए थे, और जो उसने खास आज डिकोरम ऑप्ट किया हुआ था, वो सारा उसका जो स्क्रिप्ट था, जो बॉलीवुड का स्टेज था, वो सारा ट्रंप की वजह से बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें वार्निंग जो उसने 3 दी, धमकियां दी, उस पर मैं आ जाता हूं। अब जरा सुनिए ध्यान से कि हुआ क्या और मोदी ने कहा क्या। मैंने पूरी तकरीर उसकी सुनी। मोदी साहब ये कहते हैं कि आतंक के आका पाकिस्तान में घूम रहे थे, भारत ने उन्हें एक झटके में खत्म कर दिया और पाकिस्तान ने बौखलाहट में फिर भारत पर हमला किया और हमने तो आतंक पे हमला किया था, आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया, आपको तो हमारा साथ देना चाहिए था। अच्छा जी। फिर मोदी ने एक आज बड़ा अहम, बड़ा दिलचस्प और बड़ा कैलकुलेटेड लेकिन इंतहाई घटिया एक मंत्रा यूज किया है। उसने कहा कि पाकिस्तान ने जो हमला किया उसमें पाकिस्तान ने हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे गुरुद्वारे, तीसरा लफ्ज उसने गुरुद्वारे यूज किया है, ये ज़हन में रखें। वो भारत में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं, मस्जिदें हैं या मंदिर हैं? आप मुझे जवाब दें। भारत में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। तो आप मंदिर का लफ्ज पहले इस्तेमाल नहीं किया, गुरुद्वारे का। क्यों? क्योंकि अमृतसर में जो 5 मिसाइल गिरे, क्यों? जो सिखों में खालिस्तान की सोच पाई जाती है,
क्यों? जो दुनिया भर के सिखों ने इस हमले के ऊपर जो भारत की बैंड बजाई, तो वो जो पाकिस्तान के साथ सिखों की मोहब्बत है, उसको खत्म करने के लिए पहले अमृतसर में खुद अपने इनके 5 मिसाइल गिरे, जो कि पाकिस्तान ने फेल किए और वहां गिरे, और वो इनसे नेविगेट नहीं हो सके। तो इसने सबसे पहले स्कूल कॉलेज के बाद गुरुद्वारों का लफ्ज यूज किया। आप तकरीर सुन सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। फिर इसने कहा मंदिर, और फिर इसने कहा घरों को निशाना बनाया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आपने मस्जिदों को आपने हिट किया, आम शहरियों को आपने हिट किया। आपने अगर कोई सबूत किसी मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे को हिट करने का है तो वो लेके आए। हमने तो आपको दिखाया भावलपुर में जाके मस्जिद कैसे आपने तबाह की है, शहीद किए, माफ कीजिएगा। हमने तो दिखाया बच्चे कैसे शहीद हुए। हमने तो दिखाया आपको कि एलओसी पे लोगों के घर कैसे तबाह हो रहे हैं। तो ये फर्क जो पाकिस्तान और भारत में है, ये आपके जहन में होना चाहिए वैसे पाकिस्तानी, कि ये इसने बड़ी रिवायती कारीगरी करने की कोशिश की, स्कूल कॉलेज, और फिर लफ्ज यूज किया गुरुद्वारे, कि सिखों को कहूं देखो तुम्हारे गुरुद्वारे। किस गुरुद्वारे को हिट किया? ननकाना 6 ड्रोन किसने भेजे थे? आपकी चाची ने भेजे थे, खाला ने भेजे थे, हलवा लेने के लिए भेजे थे। वो नाकाम किसने बनाए? पाकिस्तानी फौज ने, आम शहरियों ने। आपने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को हिट करने की किसने कोशिश की? पाकिस्तान की क्लियर स्टेटेड पोजीशन है कि हम कभी नहीं करेंगे। कभी किया हो तो बताएं। तो पहला झूठ ये। फिर कहता है कि जो पाकिस्तान के ड्रोन थे और मिसाइल थे, ये तिनके की तरह बिखर गए, भारतीय सेना ने बखेर दिए। वो अल्लाह के बंदे, तेरा अपना जो एक भारतीय है, जो तेरा एयर वाइस मार्शल है, तेरी एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो खुद कह रहा है कॉम्बैट में नुकसान होते हैं। वो खुद एतराफ कर रहा है कि हाँ हमें नुकसान हुआ है। 26 तनसीबात आपकी हिट हुई हैं, और सारी की सारी मिलिट्री तनसीबात हैं। ब्राह्मोस की बैटरी से लेके जो S-400 की इंस्टॉलेशन हैं वो, और एयर बेसेस जो हैं वो, पूरी दुनिया उसकी गवाही दे रही है। एक और झूठ। और तिनके की तरह क्या बिखरा? इंडिया से भेजे गए 84 ड्रोन, इसराइली टेक्नोलॉजी वाले, वो बिखरे। तो मुझे लग रहा था कि मोदी ने बड़े गौर से पाकिस्तानी तर्जुमान जो है फौज पाकिस्तान की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ सबूत देखे हैं, पाकिस्तान में जो कुछ इसके बारे में चर्चा हो रही है, दुनिया भर में जो कुछ लिखा जा रहा है, उसको बड़े गौर से देखा है। एक एक जुमला ऐसा लग रहा था जैसे या कॉपी की है या उसका जवाब घड़ने की कोशिश की है। मसलन आगे से कहते हैं कि पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, हमने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिए। ले गल नहीं करने वाली भाई, सीमा पे वार आप कर रहे हैं, सीमा की वायलेशन आप कर रहे हैं। हमने तो दिया आपको जवाब ऑपरेशन बयानुल मरसूस के तहत, जो कि खत्म हो गया, आइंदा भी देंगे जब आप दोबारा ऐसा लुच फ्राई करेंगे। फिर आगे से कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने न्यू नॉर्मल तय कर दिया है कि जब आतंक होगा हम आपको हिट करेंगे। आगे से कहते हैं कि हमने उनकी एयरबेस को इतना नुकसान पहुंचाया है कि जिसकी कुछ सोच नहीं कर सकता। 3 दिन में ही इतना तबाह किया जिसका उसे अंदाजा नहीं था। किसे? पाकिस्तान को। अच्छा, 5 घंटे की कार्रवाई में आपके साथ वो हुआ जिसको आपको अंदाजा नहीं था। आप तैयार नहीं थे, आप ये एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने बदले में फिर रास्ते खोजने लगा कि कैसे सीज फायर हो, तनाव कम करने के लिए कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। सोफिया कुरैशी की स्टेटमेंट याद है आपको? वो कर्नल जो आई थी कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। तेरी तर्जुमान कह रही है कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, आज तो आगे कह रहा है कि तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। दूसरा झूठ, 2 झूठ आपको बता चुका हूं। इसी मजबूरी में 10 मई को पाकिस्तान की सेना ने डीजीएमओ के जरिए राब्ता किया। ये कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी अपने खिताब में। ये तीसरा झूठ। वो कैसे? ओ भाई, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि जब आपने मसाजिद को हिट किया तो उसके बाद आपने डीजीएमओ को हॉटलाइन से राब्ता किया। आगे से जवाब दिया गया कि अभी नहीं, अभी पहले हम जवाब देंगे फिर बात होगी। इसकी तस्दीक तो हो रही है हर जगह से, हर जगह से तस्दीक हो रही है। और आपने खुद, आपके तर्जुमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि हमने ऑपरेशन के बाद राब्ता करने की कोशिश की भारत से। ये तीसरा सबसे बड़ा झूठ है जो मोदी का यहां बेनकाब हुआ है। आगे क्या कहता है? पाकिस्तान ने कहा आइंदा आतंक नहीं होगा, तो भारत ने भी विचार शुरू कर दिया। विचार आपने शुरू तब किया है जब आपकी बैंड बजी। विचार आपने तब शुरू किया जब आपको पता चला कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। विचार आपने तब शुरू किया जब पता चला कि नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास बुलाने की खबर है। विचार आपने तब शुरू किया जब ट्रंप ने बैंड बजाई कि तिजारत नहीं करेंगे, फिर सीज फायर करो। ये चौथा झूठ। फिर कहता है कि अभी जवाबी कार्रवाई को रोका है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि उनका रवैया क्या है। हम भी यही कह रहे हैं,
हम भी देखेंगे आप कितने संजीदा हैं, अदरवाइज बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिर कहते हैं अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। ये जुमला आपने सुनना है, ये 5वां जुमला है। अब मुझे तरतीब भूल जाती है, मेरा मैथ खराब है। आतंक के खिलाफ अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, ये मोदी कह रहा है। ठीक, ये जुमला आपको पता किसका है? ये डीजी आईएसपीआर का जुमला है कि आपने तो जो करना था कर लिया, हम वक्त का चुनाव करेंगे, हम वक्त का इंतखाब करेंगे, हम बताएंगे जवाब कब और कैसे। आपने मस्जिदों को हिट किया, आप तैयार रहें, हम जवाब देंगे। और क्या कहा? टाइम यानी वक्त, जगह और कब और कैसे जवाब देना है वो हम तय करेंगे। आपको याद है ये जुमले? यही मोदी रिपीट कर रहा है अब अपनी उस तकरीर में जो फातिहाना तकरीर है सो कॉल्ड। फिर कहता है कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। भाई ब्लैकमेल किया नहीं जाता, ठोका जाता है जैसे आपको ठुकाई हुई है। फिर कहता है कि आतंक की सरकार और उनके आकाओं को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। हम भी यही कहते हैं कि हम मोदी को, दहशतगर्दी को, आतंक को एक समझते हैं, क्योंकि आप ना सिर्फ बलूचिस्तान में दहशतगर्द भेजते हैं और बल्कि पहलगाम वाकये में अगर वाकया हुआ उसके सबूत देने से इनकारी होते हैं, किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करने से इनकारी होते हैं। फिर कहता है युद्ध के मैदान में हर बार धूल चटाई, न्यू एज वॉरफेयर में अपनी धाक बिठाई। अब आप न्यू एज वॉरफेयर का लफ्ज ध्यान में रखें कि न्यू स्पेक्ट्रम हमने बनाए हैं। कल औरंगजेब अहमद जो पाक फिजाइया के तर्जुमान है, वो जो बता रहे थे कि एयरफोर्स के मैदान में न्यू स्पेक्ट्रम, न्यू एज वॉरफेयर में पाकिस्तान की फिजाइया ने क्या कमाल किया, वो उसका जुमला है जिसका जवाब वो दे रहा है। हर जुमले को मुझे तो लगता है शायद आपको और मुझे भी सुनता हो। आगे कहता है, फिर एक और क्या कहता है, एक और जगह पे जब शुरू किया कि हम बुद्धा के पैरोकार हैं तो हमने उनसे टीचिंग ली है पीस की और यूनिटी की, साथ अमन की बात भी कर रहे हैं। और बीजेपी के हैंडल के बारे में मैंने बात की थी कि बीजेपी ने 7, 8, 9 मई को जो ट्वीट किया हुआ था अपने ऑफिशियल अकाउंट से, उसमें क्या लिखा हुआ था कि हम ये फजूल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे बातचीत में, हम कार्रवाई करेंगे, बातचीत का हमारे पास वक्त नहीं है, ये न्याय भारत है। और फिर उसी बीजेपी के अकाउंट पे क्या लिखा आ रहा था? सीज फायर हो गया, हम चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वही सोफिया कुरैशी के क्या कह रही थी कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। एग्री? ये है अभी तक इसकी तकरीर का एक हल्का सा पोस्टमार्टम। मोदी मुझे रैटल्ड किस्म के दिखाई दिए, एंग्री दिखाई दिए, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए, फिर ये भी कहते दिखाई दिए कि बुद्धा ने हमें शांति का रास्ता दिखा दिया है, भगवान ने हमें शांति का रास्ता दिखा दिया है। तो अच्छी बात है। ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक तकरीर थी, ये एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं और बहुत दिल से बात बताऊं, ये मसला पाकिस्तान और भारत का नहीं है। अब ये पाकिस्तान और भारत की जंग का मसला नहीं है, ये मोदी के सर्वाइवल की जंग है। ये जुमला ज़हन में रखें, मोदी के सर्वाइवल की जंग है जो मोदी लड़ रहा है। क्योंकि इससे पहले हिंदुत्व के नाम पर जो कुछ भी उसने करना था और वोट बैंक इकट्ठा करना था वो किया और रूल किया। अब है उसका डिक्लाइन। ये जो शिकस्त उसे हुई, इसके बाद डिक्लाइन है। उस डिक्लाइन को रोकने के यही तरीका है जो मोदी ने आज तकरीर में बात करना शुरू की है। एक 2-3 बातें मैं आपसे और करूं। एक तो उसने कहा है कि हम जो है ना ये जी खून और पानी साथ नहीं बहने देंगे। ये पाकिस्तान के पानी बंद करने के ऊपर बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि बातचीत होगी तो दहशतगर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर होगी। इसने लगता है ट्रंप की गुफ्तगू नहीं सुनी। ट्रंप ने कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल इशू माना, उसमें सालसी की पेशकश की। फिर ये कहता है दहशतगर्दी और तिजारत साथ साथ नहीं हो सकते, ना करें। बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम भी ये कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी आप करवाते हैं। तो मोदी ने असल में अपना पुराना रिटॉरिक जो है, जो पुराना फार्मूला है, उसे नए कपड़े पहना के, सिंदूर लगा के तो वो पेश किया मार्केट में, अपने दर्शकों के लिए कलाकारी के जरिए पेश करने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की है कि नहीं, अभी वो कुछ करना चाहता है। फॉर नाउ जो डीजीएमओ के राब्ते हुए, ये इंडियन साइड रिपोर्ट कर रही है, शिव अरोर उनके सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा। शिव अरोर को आप ट्विटर पर देख लीजिए, वो कहता है कि हॉटलाइन पर राब्ते हुए और जो आर्मी ने स्टेटमेंट इन भारतीय सहाफियों को दी है, उनकी आर्मी ने, वो कहते हैं कि मस्ट बोथ साइड एग्रीड कि वी शुड नॉट फायर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, गोली नहीं चलानी चाहिए, और इस पर भी गौर किया जाएगा कि कैसे ट्रुप्स की रिडक्शन की जाए, एलओसी के ऊपर कम किए जाएं ट्रुप्स जो हैं। अब आप पूछें ट्रंप ने ये सब कुछ जो कहा, ये सऊदी अरब जाने से पहले, और सऊदी अरब वो क्या करने जा रहा है। सऊदी अरब ने वो जौहरी प्रोग्राम, अस्करी मुआहदात, गजा की जंगबंदी के मामलात, उसका रियासती हल,
ईरान से मुज़ाकरात और सऊदी अरब के साथ कोई $1 खरब के तजारती मुआहदों की तला है जो हमने अभी तक देखी है। ट्रंप पूरी दुनिया में एक अपनी साख और अपनी धाक बिठाना चाह रहा है कि वो ना सिर्फ मसलों का हल निकालता है बल्कि बड़ी बड़ी तजारती डीलें करता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन है सक्सेसफुल। तो उसका जो हथियार है वो तिजारत और साथ अपनी हेजमनी के साथ परवेल करना कि यूक्रेन रूस पे मैंने बात की, गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर मैंने बात की, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर मैंने बात की, तो वो क्रेडिट लेना चाहता है। यही वजह है कि मोदी के खिताब का बेड़ा गर्क ट्रंप ने अपनी तकरीर पहले चलवा के कर दी, अदरवाइज सबको पता होता है कौन कितने बजे बात करने जा रहा है। तो मोदी की तकरीर से परेशान ना हो, उसने सिर्फ ये बताया है कि वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं और पाकिस्तान के बारे में क्या इरादे रखते हैं। पाकिस्तान के ने जो जवाब दिया है वो उस जवाब की वजह है कि वो तिलमिला रहा है, फड़फड़ा रहा है। 5 जुमले मैंने बताए उसकी तकरीर के जो इस बात का सबूत हैं कि कैसे इसने हकायक को ट्विस्ट किया, स्पिन किया और कैसे ये हमारे तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के उनसे जवाब खुद साख्ता स्क्रिप्ट के जरिए निकालता रहा है। एक थके हारे शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर जिसमें अदाकारी ज्यादा थी, भाषण ज्यादा था और हकीकत बहुत कम थी। अल्लाह हाफिज।